फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम तीन मेथड देख चुके हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा? ओवन ड्राइव मेथड। सेकंड मेथड कौन सा? सैंड बाथ मेथड। एंड तीसरा कौन सा? एल्कोहल मेथड। ये सब कुछ देख चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरा, वहां जाके एक बार जरूर उनको देखें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद देखो, अब हमारे पास फोर्थ नंबर का है पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर मेथड में देखो, सबसे पहले तो जानते हैं पिक्नोमीटर होता कैसा है। तो पिक्नोमीटर एक इस तरह का होता है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मतलब बोतल होती है। पिक्नोमीटर मेथड की एक छोटी सी बोतल होती है ना। तो इसमें देखो, ये इसका वॉल्यूम कितना होता है? 900 सीसी मतलब सेंटीमीटर पर क्यूब है ना। 900 सीसी का मतलब और 900 ml की है ना। अब देखो, इसमें होता क्या है कि हम सॉइल सैंपल को इसके अंदर रखते हैं। जैसे मान लो ये सॉइल सैंपल मैंने इसके अंदर रख दिया, फिर इसमें हम पानी ऐड करते जाते हैं, इसको भरते हैं ऊपर तक। फिर उसके बाद हम इसको वाटर कंटेंट को हम निकाल लेते हैं। अब इसकी मेथड है पूरा, तो मैं आपको पूरी थ्योरी यहाँ पे लिख रखी है, पूरा मैं बता दूं। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें है ना एयर होगी ऑलरेडी। तो इस एयर को निकालने से पहले, क्योंकि हम सॉइल सैंपल को इसके अंदर रखेंगे, तो पहले हमें एयर निकालनी होगी। तो इस एयर को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6 मीटर का, सॉरी 6 mm का होगा ये, सॉरी है ना, 6 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो 6 mm का ही होगा ना। तो 6 mm का ये मेरे पास छिद्र होता है इसके ऊपर है ना, इस पर कॉनिकल ब्रास के ऊपर। तो ये एयर निकालने के लिए होता है, सिंपल सी बात ये है। अब देखो, अब ये मेथड है ना सबसे, मतलब कि इस मेथड से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये पहली लाइन लिख रही है ना इसमें, पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को आप भी अच्छे तरह से ध्यान रख लेना है आपको कि पिक्नोमीटर मेथड से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं और वाटर कंटेंट भी। अब देखो आगे अगला पॉइंट क्या है, पिक्नोमीटर मेथड इज ए क्विक मेथड। क्विक मेथड है ये, क्विकेस्ट मेथड नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्विक मेथड का मतलब क्या होगा कि इससे हम जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो सबसे मतलब कि सबसे जल्दी किससे निकाल सकते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें फर्क ये है कि वो क्या है क्विकेस्ट मेथड। वो क्या हो जाएगा, क्विकेस्ट मतलब सबसे तेज मेथड कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड वो आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन ना लो है ना। कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, क्विकेस्ट मेथड है ना। और ये है क्विक मेथड, मतलब कि ये भी एक जल्दी दे देगा हमें रिजल्ट, लेकिन सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड। इसको भी याद रखना है आपको। अब पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड फॉर दोज सॉइल, मतलब उस सॉइल के लिए यूज होता है जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात हो। या आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी पता हो, उसी को हम पिक्नोमीटर मेथड यूज कर सकते हैं उसी के लिए। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर होगा पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखो, इन दिस मेथड ऑल इंटरप्ट एयर इज रिमूव्ड। मैंने बोला ना कि पूरी जो इंटरप्ट एयर है इसके अंदर, उसको रिमूव करने के लिए एक होल बनाया जाता है। इसका डाया कितना होता है, देखो यहाँ पर 6 mm लिख रखा है मैंने, तो मिसप्रिंट हो जाती है। प्रोवाइड ऑन द पिक्नोमीटर बोतल, उसके ऊपर एक 6 mm का छिद्र प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि होल प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ से एयर निकल जाएगी। करेक्ट हो गया, क्लियर है ना। अब अगला पॉइंट क्या है, एन इंटरप्ट एयर कैन नॉट बी इजीली रिमूव फ्रॉम। अब देखो, कोई सी सॉइल होगी, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल होंगे हमें, जैसे क्ले सैंड, तो क्ले में से इंटरप्ट एयर को निकालना कठिन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मेथड किसके लिए यूज होगा, इसी वजह से देखो ये कोई सी सॉइल के लिए यूज नहीं होगा, इसी वजह से इस मेथड को हम किसके लिए यूज करेंगे, हमेशा कोलिजन लेस सॉइल के लिए यूज करेंगे। अब देखो, अब हमें देखना है कि इससे किस तरह से मैं वाटर कंटेंट निकालूंगा। तो इसकी प्रोसेस को देखते हैं, उसका पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन देखते हैं, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, अब आगे हम देखेंगे कि पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट किस तरह से निकालते हैं। तो देखो, सिंपल सा इतना तो आप जानते हैं होंगे कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है। सिंपल सी बात ये है। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से मेरे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 4 स्टेप में ये पूरा इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये मेथड है। तो देखो, अब इसका मास कितना है, m1। तो m1 क्या है, ये यहां पर है इम्पेटी पिक्नोमीटर मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि पिक्नोमीटर प्लस, अब इसके अंदर क्या, मैंने जो नॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक सॉइल सैंपल ले लिया, वो रख दिया यहां पर, सॉइल सैंपल।
अब उस सॉइल सैंपल के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर सॉलिड होगा, सॉलिड्स होंगे, और क्या होगा, वाटर होगा और एयर होगा, जो कि हम निकाल चुके हैं एयर। और वैसे भी एयर का वेट हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं, ये आपको पता है। तो सॉलिड है और यहाँ इसमें वाटर है, किस पे, नॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंपल लिया हमने एक सॉइल का ना, उसके अंदर, इसके अंदर रख दिया। अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर वाटर भरा था यहाँ तक, मतलब कि मान लो कि यहाँ तक था मेरा कोई सॉइल सैंपल, तो मैंने क्या किया इसमें, मतलब कि और पानी डाल दिया, एडिशनल वाटर, तो इसमें पूरा भर दिया मैंने इसको एडिशनल वाटर। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ, तो इसके अंदर देखो क्या क्या है, पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर विथ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल के साथ में सॉइल सैंपल है ना, प्लस एडिशनल वाटर जो मैंने और पानी मिलाया बाहर से, वो है इसके अंदर। करेक्ट बात, बिल्कुल यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड्स देखो, अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में क्या बचा है कि पिक्नोमीटर और क्या बचा है, ओनली वाटर बचा है ना, एडिशनल वाटर। इसके अंदर तो अब देखो सॉइल सैंपल है विद सॉइल सैंपल, अब इसके अंदर सॉइल सैंपल हट गया, तो इसके अंदर क्या क्या बचा, ओनली पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर प्लस एडिशनल वाटर, सॉरी मतलब वाटर बचा, बस इतना, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, बस ये वाटर बच गया, जो भी है पूरा अपना है ना, बस इतना बच गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, यहां तक क्लियर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बस ये है। अब जैसा इसमें मतलब दिख रहा है, हमने वही तो लिखा है बस सिंपल से। अब देखो हमें वाटर कंटेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, पूरा खेल इसके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं वेट ऑफ सॉलिड निकाल लूं, तो एक बार तो वेट ऑफ सॉलिड निकालूंगा, फिर वेट ऑफ वाटर निकालू। तो देखो सबसे पहले ये M1 है, ये M2 है, ये M3 हो गया और ये M4 हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, आपको देखना है यहाँ पर क्या देखना है कि अभी देखो आपको समझना है, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको करना है कि M4 क्या होगा, यहाँ पर हमें M4 निकालना है। तो देखो M4 किस तरह से बिहेव करेगा यहाँ पर, कि M4 को क्या करूंगा मैं, कि M4 मेरे पास क्या होगा, M4 किस तरह से बनेगा कि M3 माइनस M3 में से मैं क्या निकाल लूं, मास ऑफ सॉलिड, ये निकाल लिया मास ऑफ सॉलिड, M3 में से मास ऑफ सॉलिड निकाल लिया, प्लस अब क्या किया मैंने, मास ऑफ सॉलिड निकालने के बाद अब मैंने जितना ये निकाला मास ऑफ सॉलिड, मतलब कि M4 को मैंने कम रखा होगा, मतलब कब लिखा होगा ये M4 मेरे पास कब आया होगा, ये स्टेप ये निकालना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने M3 में से ये पूरा मास ऑफ सॉलिड हटा दिया और उसकी जगह क्या ऐड कर दिया, उसकी जगह मास ऑफ वाटर ऐड कर दिया, बिल्कुल करेक्ट बात। अब देखो फ्रेंड्स, आपको समझने में आना चाहिए कैसे भी हो, तो ये M4 मतलब कि वाटर इसकी जगह ऐड कर दिया, इस सॉलिड को निकाल कर मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो M4 आ गया मेरे पास, सिंपल सी बात है, M4 स्टेज आ गया। तब ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुआ था, मतलब कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से एक छोटा सा ये क्या है मेरे पास, ये बोलोगे मास ऑफ वाटर एट सेम वॉल्यूम, एट सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। सेम वॉल्यूम मतलब कि सॉलिड के जितना ही मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया और सॉलिड को हटा दिया, तो स्टेज 4 आ गया, सिंपल सी बात ये बस। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला मेरा कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, नहीं होगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो मैंने सॉलिड लिया था उतना ही मैंने पानी ऐड कर दिया, तो दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है बस। यहां से अब यहाँ पर कुछ है ना स्टेप है, एक तो आपको ये याद रखना है ना, उसके बाद कुछ स्टेप है यहाँ पर क्या होगा, तो देखो स्टेप क्या है कि हमारे पास आप जानते होंगे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है कि मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो यहां से मास ऑफ वाटर निकाल लेता हूं मैं, मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। यहां से देखो, तो मैं इधर लिखता हूं, देखो M4 क्या होगा मेरे पास, यहां से लिखता हूं M4 क्या निकल के आएगा मेरे पास, M3 माइनस MS प्लस, अब इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इसको लिख देता हूं मैं, सॉरी यहां से क्या निकलेगा, मास ऑफ वाटर, यहां लिखूंगा मैं मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर की जगह ये लिखूंगा मैं डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो चूंकि
वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ ना इसकी जगह पर। तो मास ऑफ M3 माइनस MS प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ, बिल्कुल करेक्ट बात। यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब उसके बाद देखो आपको इस तरह से देखना है। अब देखो मैं फटाक से बताता हूँ। अब हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, कि डेंस सॉरी ये लिखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी जी क्या होता है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है। अब हमें पता है कि डेंसिटी, अब इसको ये भी तो होता है, हो सकता है कि ये तो है यूनिट वेट की टर्म में। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इस तरह से भी तो लिख सकते हैं इसको। ये तो हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर की टर्म में हो गया। अब ये डेंसिटी की टर्म में हो गया। तो अभी हमने पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको यहां से देखो ये टर्म समझनी है। तो इस सॉलिड की जगह पे क्या रख सकता हूं, मास ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम नीचे आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये रख दिया। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यहां भेज दिया। तो मास ऑफ सॉलिड एंड इधर जी नीचे आ गया एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ये रख दिया। तो अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह इसको रख देता हूं पूरे को, क्योंकि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉलिड किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर सेम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। और हम इधर देखो वेट ऑफ सॉलिड मुझे चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालूंगा मैं, तब जाके वेट ऑफ सॉलिड निकल के आएगा। इसी वजह से मैंने वेट ऑफ सॉलिड निकाला है। देखो M3 माइनस MS प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको रखूंगा तो MS एंड G एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो गया। अब देखो, अब यहां से डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर कट गए। अब मैं मेरी सुविधा के अनुसार मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आता हूं पूरी टर्म को, मतलब MS को इधर ले आया एंड माइनस MS डिवाइड बाई G है ना, MS डिवाइड बाई G ये तो हुआ ना, MS डिवाइड बाई G ये तो बचा, और कुछ बचेगा इसके अंदर, और कुछ नहीं बचा बिल्कुल है। अब इधर क्या हुआ, M3 माइनस M4, M3 तो है और M4 को इधर लिया है। तो यहां से MS कॉमन लिया मैंने, तो 1 माइनस 1 अपॉन G और क्या आ गया M3 माइनस M4। अब यहां से MS निकाला मैंने, अब इसका एलसीएम ले लूंगा मैं, तो देखो क्या आ जाएगा G एंड G माइनस 1 और ये आ जाएगा M3 माइनस M4। अब यहां से MS निकालूंगा तो देखो क्या आएगा मेरे पास M3 माइनस M4 एंड डिवाइडेड में G माइनस 1 और इनटू में G, ये चल जाएगा। मास ऑफ सॉलिड आ गया, मास ऑफ सॉलिड आ गया। अब मास ऑफ सॉलिड मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड, बात जितना मास होगा उतना ही तो वेट होगा, तो ये वेट ऑफ सॉलिड बराबर ही है, मास ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड बात वही है। तो वेट ऑफ सॉलिड निकल के आ गया हमारे पास, यही निकल के आ रहा है, कुछ भी हमने गड़बड़ी नहीं की। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ सॉलिड, ये भी वाटर कंटेंट ही है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, ये तो हुआ वो करेक्ट है ना, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ वाटर। तो अब देखो, अब वेट कौन सा निकालना है, जो सॉइल सैंपल के अंदर है वही तो वाटर कंटेंट तभी तो निकल के आएगा कि इसके अंदर कितना वाटर था। तो हमें ये वाला पानी निकालना है बस, कि ये कितना था। तो ये निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, तो देखो वेट ऑफ, या फिर मैं मास लिख दूंगा ना। अब आप तो समझ गए, मास ऑफ वाटर क्या होगा मेरे पास, M2 में से मैं M1 को माइनस किया सबसे पहले, तो M2 माइनस M1, M2 में से M1 को माइनस किया तो क्या बच गया, मतलब कि पिकोमीटर को हटा दो है ना, तो सॉलिड बच गए और वाटर बच गए है ना। तब और उसमें से अब इसमें से फिर से मास ऑफ सॉलिड को हटा देता हूं, तो मास ऑफ सॉलिड को भी हटा दिया, बस ये आ गया मेरे पास मास ऑफ वाटर। आया होगा समझ में कि M2 में से M1 घटा दिया, M2 में से M1 घटा दिया, तो M1 क्या है, खाली पिकोमीटर इसमें से हटा दिया, तो इसके अंदर क्या बचा, ओनली सॉइल सैंपल। अब सॉइल सैंपल के अंदर हमें चाहिए क्या, वाटर चाहिए, तो उसमें से सॉलिड को भी हटा देंगे, तो सॉलिड भी माइनस कर दिया, तो आ गया मेरे पास मास ऑफ वाटर है ना, आ गया। अब देखो, अब हम करेंगे क्या, वाटर कंटेंट क्या है मेरे पास, वाटर कंटेंट सिंपल सा यह है कि मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ सॉलिड। अब देखो फ्रेंड्स, जब आप इसको मतलब कि हमारे पास आया था ना, ये कौन सा आया था, कौन सा फॉर्मूला, हाँ मास ऑफ सॉलिड ये ना ये वाला, तो मास ऑफ सॉलिड को इसके अंदर रखोगे ना, ये देखो मास ऑफ सॉलिड, तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, सबसे पहले तो मास ऑफ वाटर M2 माइनस M1 एंड MS एंड डिवाइड बाई MS, M3 MS
एमएस तो ये निकल के आ गए, तो इसको पूरे को रख देना है मेरे पास m3 माइनस m4 एंड g माइनस 1 और इनटू में g। अब देखो इसकी जगह मास ऑफ सॉलिड रखना है, तो आप सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि फाइनली वाटर कंटेंट क्या निकल के आएगा मेरे पास कि m2 माइनस m1 अपॉन m3 माइनस m3 माइनस m4, है ना, ये निकल के आएगा। और इधर आएगा GS माइनस 1 अपॉन में G माइनस 1, ये निकल के आएगा फाइनली आंसर। जब आप इसको यहाँ पर MS की जगह इसको रखोगे ना तो ये निकल के आएगा। तो ये हमारा वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में पूछ सकता है। अब आपको जैसे पूछ लिया एग्जाम में कि डिटरमाइन द मतलब कि राइट द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ये पूछ लिया, तो आपको इस डेरिवेशन को नहीं करना है, बस इसकी थ्योरी लिखनी है और ये फॉर्मूला लिख देना है आपको। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे यहां से क्या निकल के आया, वाटर कंटेंट इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m3 माइनस m4, है ना, इधर GS माइनस 1 अपॉन में GS मतलब वही है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, और माइनस में 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसको लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना उसके अलावा। अगर आपसे स्पेशली पूछी जाए कि पिकोमीटर से हम किस तरह से वाटर कंटेंट निकालेंगे बड़े क्वेश्चन में, तो आपको ये पूरा डिराइव करना है। आइए फ्रेंड्स, ये समझ में जरूर है। अब इसको याद किस तरह से करेंगे इसका भी तरीका मैं बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 इस तरह से क्लॉकवाइज चलना है, m1 m2 m3 m4 ये लो, और उसके बाद इसको याद रखना है, बस सिंपल सी बात ये है। वैसे इस तरह से हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और देखो बिल्कुल हम इस तरह से आपको क्लियर कराएंगे कंसेप्ट, कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम 3 मेथड देखेंगे, कौन कौन से, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड और टॉर्जनल बैलेंस मेथड। उन सबको हम आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।